हेलो नमस्कार। पिछले वाले ई लेक्चर में हमने एकाधिकारी बाजार के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत हम लोग एकाधिकार के अर्थ, उसकी परिभाषा एवं उसकी विशेषताएं या ये कहें उसके लक्षणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए एकाधिकारी शक्ति के कारण या उसके साधनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकाधिकारी शक्ति के मुख्य कारण या साधन क्या हैं। तो हम जानते हैं कि एकाधिकारी शक्ति के जो कारण या जो साधन बताए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, कच्चे माल पर नियंत्रण या प्राकृतिक साधनों का स्वामित्व। नंबर 2, पेटेंट्स। नंबर 3, तकनीकी रुकावटें। इसके बाद में बात आती है सरकारी नीति, ऐतिहासिक या प्रवेश विलंब, लिमिट प्राइसिंग नीति, पूंजी का आकार और व्यापारिक विलय। ये एकाधिकारी शक्ति के साधन बताए गए हैं। अब इनको हम क्रम से एक एक का ऊपर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कच्चे माल पर नियंत्रण या प्राकृतिक साधनों का स्वामित्व। एक फर्म का किसी वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की संपूर्ण पूर्ति पर नियंत्रण हो सकता है। वह किसी प्राकृतिक साधन की एकमात्र स्वामी हो सकती है। प्रमुख कच्चे माल या प्राकृतिक साधन पर नियंत्रण करके वह उद्योग पर एकाधिकार प्राप्त कर सकती है तथा नए प्रतियोगियों को उद्योग से बाहर रख सकती है। ये पहला कारण रहा। दूसरा कारण है पेटेंट्स। पेटेंट से अभिप्राय है किसी उत्पादन तकनीक के प्रयोग या किसी वस्तु के उत्पादन का सरकार द्वारा कानूनी रूप से दिया गया एकमात्र अधिकार। पेटेंट्स के स्वामी की विशेष वस्तु के उत्पादन का एकमात्र अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह अधिकार सामान्यतः किसी तकनीक या उत्पादन के अधिक आविष्कार को प्रदान किया जाता है। पेटेंट से एकाधिकार का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है तकनीकी रुकावटें। किसी उद्योग में प्रवेश करने से संबंधित तकनीकी बाधाएं भी एकाधिकार के लिए जिम्मेदार होती हैं। उत्पादन का पैमाना मुख्य तकनीकी बाधा है। एक विशेष वस्तु के उत्पादन के काफ़ी बड़े पैमाने तक घटती हुई सीमांत या औसत लागत लागू हो सकती है। इसलिए इसका केवल ऊंचे पैमाने पर ही उत्पादन करना लाभप्रद होगा। यदि उत्पादन तकनीक इस प्रकार की है कि केवल एक इष्टतम पैमाने की वस्तुओं का पूरा लाभ उठा सकता है तथा न्यूनतम औसत लागत पर उत्पादन कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन करने वाली फर्म एकाधिकारी बन जाती है। बाजार का आकार इस प्रकार का हो सकता है कि एक से अधिक स्तंभ प्लांट लाभप्रद स्थिति सिद्ध न हो। परिणामस्वरूप इस प्रकार के बाजार में एक से अधिक फर्म का उत्पादन करना हानिप्रद होगा। इसका कारण यह है यदि केवल एक ही फर्म द्वारा संपूर्ण उत्पादन की पूर्ति की जाए तो लागत न्यूनतम होती है। इसके अतिरिक्त जब किसी फर्म का एकाधिकार स्थापित हो जाता है तो उसे उद्योग में नई फर्मों का प्रवेश करना कठिन हो जाता है। इसके बाद में बात आती है सरकारी नीति की। तो इसके अंतर्गत सरकारी नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा किसी फर्म को की एक विशेष क्षेत्र में
किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन का एक मात्र अधिकार दिया जा सकता है। कोई अन्य फर्म बिना सरकारी लाइसेंस के उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकती। ये लाइसेंस सार्वजनिक उपयोगिता, गैस, बिजली, टेलीफोन तथा इसी प्रकार की अन्य सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। इस लाइसेंस प्रथा के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि प्राकृतिक एकाधिकार वह स्थिति है जिसमें एकमात्र उद्यमी की औसत लागत संपूर्ण बाजार मांग की पूर्ति करने में भ्रष्ट जाती है। इसके बाद आती है ऐतिहासिक या प्रवेश विलंब। एक फर्म के एकाधिकारी होने का यह भी कारण हो सकता है कि किसी वस्तु का उत्पादन उस फर्म ने सबसे पहले आरंभ किया। किसी वस्तु की बिक्री करने वाली सबसे पहली फर्म को सामान्यतः एकाधिकार स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसके बाद आती है लिमिट या प्राइसिंग नीति या अनुचित प्रतियोगिता। एकाधिकार का एक अन्य कारण वर्तमान फर्म द्वारा अपनाई जाने वाली लिमिट प्राइसिंग नीति वह नीति है जिसका उद्देश्य नई फर्म के प्रवेश को रोकना होता है। इस नीति के अनुसार एकाधिकारी द्वारा प्रवेश करने की संभावना वाली नई फर्मों को दीर्घकालीन औसत लागत की तुलना में अपने उत्पादन की कम कीमत निर्धारित की जाती है। इस प्रकार की नीति के साथ साथ निरंतर वस्तु विविधीकरण तथा अधिक प्रचार की नीतियाँ अपनाया जा सकता है। इस नीति के फलस्वरूप नई फर्म का प्रवेश अनाकर्षक या अलाभप्रद हो जाता है। इसके बाद आती है नेक्स्ट पूंजी का आकार। किसी उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। ये बड़ी पूंजी की आवश्यकता भी एकाधिकार का कारण हो सकती है। इस स्थिति में वस्तु की पूर्ति के लिए इतनी अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है कि नई फर्मों के बाजार में प्रवेश करने से इसको संपूर्ण तरह से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है व्यापारिक विलय। एक फर्म अपने प्रतिद्वंदियों को अपने साथ विलय करके एकाधिकार की अवस्था प्राप्त कर सकती है। इस विलय के फलस्वरूप नई फर्में बाजार में नई बड़ी फर्म का बाजार में एकाधिकार हो जाता है। विलय के पश्चात फर्मों की प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है तथा एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस तरह से हमने देखा कि एकाधिकार के अंतर्गत जो एकाधिकारी शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, शक्ति के कारण है वो इस तरह से रहे। ठीक है, अगले वाले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे अन्य किसी टॉपिक पर, जैसे एकाधिकारी की अवस्था में मांग तथा आय या एकाधिकार अवस्था में लागत। ठीक है, थैंक यू।